क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि ठीक इसी वक्त जब आप ये सुन रहे हैं, आप शायद कम से कम 3 ऐसी वित्तीय गलतियां कर रहे हैं जो चुपचाप आपके भविष्य की दौलत को दीमक की तरह खा रही हैं। और मजे की बात यह है कि ये कोई सीधी सादी गलतियां नहीं है, बल्कि ये वो स्मार्ट वित्तीय कदम है जो हर कोई आपको लेने की सलाह देता है। वॉरेन बफे ने एक बार कहा था, पूरी फाइनेंशियल इंडस्ट्री लोगों को भ्रमित और कर्ज में रखकर ही पैसा कमाती है। मैंने 15 साल तक लोगों को दिन रात गधों की तरह मेहनत करते, ठीक ठाक पैसा कमाते और सारी पारंपरिक सलाह मानने के बावजूद रिटायरमेंट पर कंगाल होते देखा है। वही दूसरी ओर कम कमाने वाले कुछ लोग उन रणनीतियों का इस्तेमाल करके करोड़पति बनकर रिटायर होते हैं जो अमीर लोग कभी किसी को नहीं बताते। यहाँ वो सच है जो बैंक कभी नहीं चाहेंगे कि आप जाने। हमारा पूरा वित्तीय सिस्टम आपको कर्ज के जाल में फंसाए रखने के लिए ही बनाया गया है। हर महीने की न्यूनतम पेमेंट, मिनिमम पेमेंट, हर छोटी मासिक किस्त, हर आसान फाइनेंसिंग का विकल्प, ये सब आपकी मेहनत की कमाई से ज्यादा मुनाफा निचोड़ने के लिए ही तैयार किया गया है। लेकिन आज ये सब खत्म होगा। मैं उन 10 वित्तीय गलतियों का पर्दाफाश करने वाला हूं जो आपकी आंखों के सामने आपकी जेब काट रही हैं। वो गलतियां जो 40 की उम्र के 87% से ज्यादा भारतीय अभी भी कर रहे हैं। और जो आखिरी गलती है, वही उन लोगों के बीच का सबसे बड़ा अंतर है जो वित्तीय आजादी पाते हैं और जो हमेशा के लिए इस जाल में फंसे रह जाते हैं। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। गलती नंबर 1, क्रेडिट कार्ड का सिर्फ न्यूनतम बिल चुकाना। आप जो भी कर रहे हैं उसे रोक कर ये सुनिए। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का सिर्फ मिनिमम अमाउंट चुका रहे हैं तो आप अपना कर्ज मैनेज नहीं कर रहे। आप एक ऐसे वित्तीय जोंक को अपना खून पिला रहे हैं जो आपको पूरी तरह चूस लेगा। मैं आपको एक ऐसा आंकड़ा बताता हूं जो आपका खून खौला देगा। अगर आपके कार्ड पर 1 लाख रुपए का कर्ज है और उस पर 30% का सालाना ब्याज लगता है, तो सिर्फ मिनिमम पेमेंट करते हुए आपको इसे चुकाने में 23 साल से ज्यादा लग जाएंगे और आप कुल मिलाकर 4 लाख रुपए से ज्यादा चुकाएंगे। आप सचमुच उस कर्ज को 4 गुना कीमत पर खरीद रहे हैं। क्रेडिट कार्ड कंपनियां आपके पैसे लेकर बैंकों तक हंसते हंसते जा रही हैं। मैं भी बिल्कुल यही गलती करता था। मुझे लगता था कि मैं समय पर अपनी पेमेंट करके बहुत जिम्मेदार बन रहा हूं, लेकिन असल में मैं दशकों तक वित्तीय गुलामी करने के लिए खुद ही हामी भर रहा था। हर महीने मैं लंबे समय की आजादी के बदले कुछ पलों का आराम चुन रहा था। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? नीचे कमेंट्स में बताइए। फिर एक दिन मेरी सोच बदली। मैंने खुद से ये पूछना बंद कर दिया कि मुझे कम से कम कितना देना है और ये पूछना शुरू किया कि मैं इस कर्ज के राक्षस को कितनी जल्दी मार सकता हूँ। उस मिनिमम पेमेंट में सिर्फ 2000 रुपए ज्यादा डालने से भी आपका कर्ज चुकाने का समय सालों कम हो जाता है। जैसे ही आपकी सैलरी आए, तुरंत मिनिमम से ज्यादा अमाउंट का ऑटोमेटिक पेमेंट सेट कर दीजिए, इससे पहले कि आप उस पैसे को फालतू चीजों पर खर्च कर दें। अपने क्रेडिट कार्ड्स को छुपा दीजिए। हर चीज के लिए कैश का इस्तेमाल कीजिए। जब आप पहले से ही कर्ज में डूबे हों तो हर नई खरीदारी उस बाल्टी को भरने की कोशिश करने जैसी है जिसके तले में एक बड़ा छेद हो। लेकिन असली घिनौनी बात तो यह है कि जब आप क्रेडिट कार्ड पर ध्यान दे रहे होते हैं तो शायद एक और तरह का कर्ज है जो उससे भी तेजी से आपकी दौलत को खत्म कर रहा है। गलती नंबर 2, ज्यादा ब्याज वाले कर्ज को अनदेखा करना। जब आप अपने होम लोन की किस्त को लेकर तनाव में होते हैं, तब ज्यादा ब्याज वाला कर्ज अंधेरे में आपको जिंदा खा रहा होता है। ये वित्तीय तौर पर वैसा ही है जैसे आप कागज से हाथ कटने की चिंता कर रहे हो जबकि आपकी पीठ में किसी ने छुरा घोंप दिया हो। 36% वाला क्रेडिट कार्ड, 400% वाला कोई फोन ऐप लोन, 29% वाला स्टोर फाइनेंस, ये कर्ज नहीं, ये कानूनी डकैती है। हर महीना जब आप इन कर्जों को ढोते हैं, आप सचमुच किसी और को अपनी मेहनत की कमाई से अमीर बना रहे हैं। जिस बात ने मेरे होश उड़ा दिए वो ये थी, मैं अपने 9% वाले होम लोन को 8.5% पर रीफाइनेंस करा के महीने के 1500 रुपए बचाने के लिए परेशान था, जबकि मेरे क्रेडिट कार्ड पर 50,000 रुपए का बिल 36% सालाना ब्याज पर चढ़ रहा था। वो क्रेडिट कार्ड अकेले ही मुझसे साल के 18,000 रुपए ब्याज में ले रहा था, जो मेरे होम लोन की बचत से 10 गुना ज्यादा था। अभी सब कुछ रोकिए और एक लिस्ट बनाइए। हर कर्ज, उसकी ब्याज दर और उसका बैलेंस।
फिर सबसे ज्यादा ब्याज दर वाले शैतान पर अपनी पूरी ताकत से हमला बोल दीजिए। इसे डेट एवलांच कहते हैं, डेट एवलांच कहते हैं, और यही वो तरीका है जिससे आप अपने पैसों को बर्बाद होने से रोक सकते हैं। आज ही अपनी क्रेडिट कार्ड कंपनी को फोन लगाइए और कहिए, मैं आपका एक पुराना और अच्छा ग्राहक हूं और मुझे दूसरी कंपनियों से कम ब्याज दर के ऑफर मिल रहे हैं। आप मेरी ब्याज दर कम करने के लिए क्या कर सकते हैं? आपकी इस पर क्या राय है? क्या आपने कभी ऐसा करने की कोशिश की है? आधे से ज्यादा बार तो वो सिर्फ आपके पूछने पर ही ब्याज दर कम कर देंगे। ज्यादातर लोग ये कभी नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि ज्यादा ब्याज वाला कर्ज तो जीने की कीमत है, लेकिन सच तो ये है कि ये एक ठोस प्लान न होने की कीमत है। लेकिन रुकिए, आगे बढ़ने से पहले क्या आपको अब तक ये बातें काम की लग रही हैं? अगर इन टिप्स ने आपकी आंखें खोल दी हैं तो नीचे एक छोटा सा कमेंट लिखिए, ये आंखें खोलने वाला है, ताकि मुझे पता चले कि आपके लिए ऐसा कंटेंट और लाना है। क्या आपने कमेंट किया? बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। गलती नंबर 3, अपनी लाइफस्टाइल और शौकों के लिए कर्ज लेना। ये बात शायद आपको चुभेगी क्योंकि ये गलती जैसी लगती ही नहीं। आप कोई नशा या जुआ नहीं खेल रहे, आप तो बस दोस्तों के साथ बाहर डिनर कर रहे हैं, परिवार के साथ मनाली घूमने जा रहे हैं या नया फोन ले रहे हैं। इतनी मेहनत के बाद आप ये डिजर्व भी करते हैं, है ना? बिल्कुल गलत। जब आप अपनी जीवन शैली को क्रेडिट पर फाइनेंस करते हैं तो आप जी नहीं रहे होते, आप अपने भविष्य वाले आप से उधार ले रहे होते हैं। और भविष्य में जब ब्याज के साथ बिल सामने आएगा तो आपके उस भविष्य वाले आपको बहुत गुस्सा आएगा। मैं ये जानता हूं क्योंकि मैं खुद वही इंसान था। इसके लिए बस 2000 रुपए की ईएमआई है, उसके लिए बस 3000 रुपए की। लेकिन ये छोटी छोटी किस्तें मिलकर एक ऐसा वित्तीय दलदल बना देती हैं जिसमें आप धंसते चले जाते हैं। एक दिन आपकी नींद खुलती है और आप पाते हैं कि आप उन चीजों के कर्ज में डूबे हैं जिन्हें खरीदने की वजह भी आपको याद नहीं। यहाँ वो सच्चाई है जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। मैंने अपने 3 महीने के लाइफस्टाइल खर्चों को जोड़ा जो क्रेडिट पर थे, लगभग 50,000 रुपए। फिर मैंने हिसाब लगाया कि अगर ये पैसा किसी अच्छी म्यूचुअल फंड एसआईपी में लगा होता तो रिटायरमेंट तक ये 15 लाख रुपए से ज्यादा बन सकता था। मैं सचमुच में कुछ पलों के मजे के लिए अपने भविष्य की आजादी का सौदा कर रहा था। ये एक्सरसाइज अभी करिए। अपने पिछले 3 महीने के क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट देखिए। हर उस खर्चे पर गोला लगाइए जो इमरजेंसी या बिजनेस का नहीं था, उसे जोड़िए। यही वो कीमत है जो आपकी आज की जीवन शैली आपके भविष्य से वसूल रही है। आपका क्या मानना है? क्या ईएमआई कल्चर हमें एक झूठी अमीरी का एहसास नहीं कराता? अपनी राय जरूर दें। गलती नंबर 4, अपनी सिबिल रिपोर्ट को नजरअंदाज करना। आपकी क्रेडिट रिपोर्ट आपका वित्तीय डीएनए है और भारत में लाखों लोगों की रिपोर्ट में अभी भी गलतियां हैं। ये छोटी मोटी गलतियां नहीं होती, ये वो गलतियां हैं जिनकी वजह से आपको ज्यादा ब्याज दरों पर लोन मिलता है या लोन मिलता ही नहीं और आप हजारों लाखों का नुकसान उठाते हैं। मुझे ये बात तब बुरी तरह समझ आई जब मेरा कार लोन इसलिए रिजेक्ट हो गया क्योंकि मेरे ही नाम के किसी दूसरे व्यक्ति का लोन डिफॉल्ट मेरी रिपोर्ट से जुड़ा हुआ था। नाम एक था, इंसान अलग, लेकिन इसे ठीक कराने में 6 महीने लग गए। वो 6 महीने मैंने सिर्फ इसलिए ज्यादा किराया दिया क्योंकि मैंने कभी अपने वित्तीय रिकॉर्ड को चेक करने की जहमत नहीं उठाई। आप सिबिल या अन्य ब्यूरो से साल में एक बार अपनी रिपोर्ट मुफ्त में देख सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग कभी नहीं देखते। ये वैसा ही है जैसे आप कभी आईने में न देखें और सोचें कि लोग आपसे अजीब बर्ताव क्यों कर रहे हैं। अभी जाइए, इस वीडियो को पॉज करिए, अपनी रिपोर्ट चेक करिए और वापस आइए। उन अकाउंट्स को ढूंढिए जिन्हें आप पहचानते नहीं, गलत बैलेंस या ऐसी लेट पेमेंट जो आपने कभी की ही नहीं। अगर गलती मिले तो तुरंत ऑनलाइन उसे ठीक करने के लिए अर्जी डालिए। गलती नंबर 5, इमरजेंसी फंड का ना होना। भारत में 60% से ज्यादा लोग 50,000 जैसी इमरजेंसी को भी बिना कर्ज लिए नहीं झेल सकते। इसका मतलब है कि गाड़ी की एक बड़ी मरम्मत, एक मेडिकल बिल या एक अचानक आया खर्च उन्हें वित्तीय तौर पर सालों पीछे धकेल देता है। वो वित्तीय तबाही से बस एक संकट दूर हैं। बिना इमरजेंसी फंड के आप जी नहीं रहे हैं, आप जुआ खेल रहे हैं। हर दिन आप इस शर्त पर उठते हैं कि आज कुछ गलत नहीं होगा,
और जब कुछ गलत होता ही है तो आपको बुरे और बहुत बुरे वित्तीय फैसलों में से एक को चुनना पड़ता है। मैंने ये तब सीखा जब गर्मी में मेरा एसी खराब हो गया। 25,000 रुपए का बिल। कोई इमरजेंसी फंड नहीं था तो मैंने उसे क्रेडिट कार्ड पर डलवा दिया और अगले 2 साल तक एक गर्मी में ठंडक पाने का ब्याज भरता रहा। वो 25,000 रुपए की मरम्मत असल में मुझे 32,000 से ज्यादा की पड़ी, क्योंकि मैं तैयार नहीं था। शुरुआत 25,000 रुपए से करिए, 6 महीने के खर्च से नहीं, बस 25,000 रुपए से। एक अलग हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट या लिक्विड फंड में हर हफ्ते 1,000 रुपए ऑटोमेटिक डालने का सिस्टम बनाइए। बिना सोचे समझे साल के 52,000 रुपए जमा हो जाएंगे। ये बचत नहीं है, ये वित्तीय आपदा के खिलाफ आपका बीमा है। गलती नंबर 6, शर्मा जी और वर्मा जी से होड़ लगाना। आपके पड़ोसी, सहकर्मी और दोस्त असल में कंगाल हैं। वो बस इसे आपसे बेहतर तरीके से छुपाते हैं। वो नई एसयूवी, वो शानदार किचन, वो विदेश यात्रा, उसमें से ज्यादातर दौलत से नहीं, कर्ज से फाइनेंस किया गया है। जब आप उनकी जीवन शैली की नकल करने की कोशिश करते हैं तो आप सफलता की नहीं बल्कि असफलता की नकल कर रहे होते हैं, जो चमकदार चीजों के पीछे छुपी होती है। मैं सफल दिखने की कोशिश में पैसा उड़ाता था, जबकि मेरा रिटायरमेंट अकाउंट धूल फांक रहा था। असली दौलत फुसफुसाती है, जबकि नकली दौलत ध्यान खींचने के लिए चीखती है। एक कागज पर लिखिए कि आपके लिए वित्तीय सफलता का असली मतलब क्या है। मन की शांति, समय से पहले रिटायरमेंट या बच्चों की मदद। इसे अपना दिशा सूचक बनाइए, ना कि दूसरों की इंस्टाग्राम रील्स को। गलती नंबर 7, कर्ज चुकाने का कोई प्लान ना होना। बिना रणनीति के कर्ज चुकाना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। पैसा खर्च हो रहा है, समय बीत रहा है, लेकिन आपको पता ही नहीं कि आप कोई तरक्की कर भी रहे हैं या बस पानी में छटपटा रहे हैं। 2 रणनीतियां चुनिए, डेट एवलांच, सबसे ज्यादा ब्याज वाला कर्ज पहले, या डेट स्नोबॉल, सबसे छोटा कर्ज पहले। एक को चुनिए और बेरहमी से उस पर टिके रहिए। एक प्लान कर्ज को बोझ से एक मिशन में बदल देता है। गलती नंबर 8, रिटायरमेंट की बचत को नजरअंदाज करना। समय दौलत बनाने में सबसे शक्तिशाली ताकत है और यही वो चीज है जिसे आप कभी वापस नहीं पा सकते। 25 साल की उम्र में शुरू की गई 10,000 रुपए की मासिक एसआईपी आपको 60 साल की उम्र तक 2.5 करोड़ से ज्यादा दे सकती है। वही एसआईपी आप 40 की उम्र में शुरू करते हैं तो आपको सिर्फ 75 लाख रुपए के आसपास मिलेंगे। 15 साल की देरी ने आपसे 1.75 करोड़ रुपए छीन लिए। अगर आपके एम्प्लॉयर की ईपीएफ योजना में मैचिंग कंट्रीब्यूशन है तो उसका पूरा फायदा उठाइए। ये 100% का इंस्टेंट रिटर्न है। और एक कड़वी सच्चाई सुन लीजिए, अपने बच्चों की कॉलेज की फीस भरने के लिए अपने रिटायरमेंट की बलि मत चढ़ाइए। उन्हें पढ़ाई के लोन मिल सकता है, आपको बुढ़ापे के लिए लोन नहीं मिलेगा। गलती नंबर 9, अपने भविष्य से उधार लेना। आपका पीएफ अकाउंट कोई गुल्लक नहीं है और आपकी घर की इक्विटी कोई एटीएम नहीं है। एक 5 लाख रुपए का पीएफ लोन जो आप 45 की उम्र में लेते हैं, वो सिर्फ 5 लाख रुपए का नुकसान नहीं है, ये उन 20-25 लाख रुपए का नुकसान है जो वो पैसा रिटायरमेंट तक बन सकता था। अपने रिटायरमेंट फंड को ऐसे बचाइए जैसे आप अपने बच्चों को बचाते हैं, पूरी ताकत से और बिना किसी समझौते के। और अब वो आखिरी और सबसे बड़ी गलती नंबर 10, वित्तीय शिक्षा की कमी। हमारे स्कूल सिस्टम ने आपको धोखा दिया है। उन्होंने आपको त्रिकोणमिति सिखाई लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज नहीं। उन्होंने आपको इतिहास पढ़ाया लेकिन ये नहीं कि पैसा असल में काम कैसे करता है। हम एक रेस्टोरेंट चुनने से पहले ज्यादा रिसर्च करते हैं, लेकिन अपनी रिटायरमेंट स्कीम चुनने से पहले नहीं। वित्तीय शिक्षा का मतलब एक्सपर्ट बनना नहीं है। इसका मतलब बस इतना समझना है कि आप बड़े बड़े जालों से बच सकें। आपको वॉरेन बफे बनने की जरूरत नहीं है, आपको बस उस सिस्टम से ज्यादा स्मार्ट बनना है जो आपके पैसे को आपसे छीनने की कोशिश कर रहा है। हर महीने एक वित्तीय विषय चुनिए, म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार की मूल बातें, टैक्स प्लानिंग। हर दिन 15 मिनट सीखने में लगाइए। प्रो बफे HQ जैसे स्रोतों से सीखिए। ज्ञान बिना एक्शन के सिर्फ मनोरंजन है। वित्तीय आजादी और वित्तीय गुलामी के बीच का अंतर अक्सर शिक्षा का ही होता है। अब आखिरी सवाल,
इस वीडियो को 1 से 10 के पैमाने पर रेट करिए और कमेंट्स में बताइए कि क्या ये आपके समय के लायक था।